तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ जीके के प्रश्न हल करेंगे जो 10 हैं। ठीक है, टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं इस वीडियो में, जिसको हम लोग हल करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, काठमांडू, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई। यानी भारत की राजधानी कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए, दिल्ली, इसका उत्तर क्या है? दिल्ली। यानी भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी। अब आपको बताना है इसमें से कौन से हैं जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इसका उत्तर बी सही है, बी। यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के क्या है? प्रधानमंत्री हैं इस समय। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 उत्तर दिए गए हैं आपके सामने, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, महरौली का स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। इन चारों उत्तर में से एक उत्तर सही है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका जो है पहला उत्तर सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। यानी अशोक चक्र क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र, यानी कि ए उत्तर सही है। ठीक है, ये उत्तर सही है, इस पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला है आनंदीबेन पटेल, सतगुरु यादव, सी में है योगी आदित्यनाथ और डी है ओम बिड़ला। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से कौन है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोगों को पता ही है, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यानी कि चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सी उत्तर सही है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को बताना है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 अगस्त, 14 अगस्त, 26 जनवरी, 5 जुलाई। इसमें से कौन से डेट पे हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं ये आप लोग जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, यानी हर साल 15 अगस्त के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ए सही है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में, इसी दिन 15 अगस्त के दिन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर को किसके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो
कौन से महापुरुष हैं जिनकी जन्मदिन होता है उसी दिन, और उसी को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 4 उत्तर दिए गए हैं आपके सामने। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। इन चारों में से एक उत्तर सही है। 14 नवंबर के दिन इनमें से किसी एक लोगों का जन्मदिन पड़ता है और उसको हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि 14 नवंबर को किसके जन्मदिन पर हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। तो इसमें से चारों लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन किसका जन्मदिन है जो 14 नवंबर को पड़ता है, जिसको हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उत्तर सी सही है। ठीक है, सी उत्तर सही है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आज़ादी के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री यही हुए थे, और इनके जन्मदिन जो कि 14 नवंबर को पड़ता है, जिसे हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों, 14 नवंबर के दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन पड़ता है और जिसको हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। भारत कब आज़ाद हुआ? भारत कब आज़ाद हुआ? अभी मैंने तुरंत अभी कुछ ही देर पहले बताया आप लोगों को कि भारत कब आज़ाद हुआ। तो सन 1857 ईस्वी पहला ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन पे है 1947 ईस्वी, और सी ऑप्शन सन 1914 ईस्वी, डी ऑप्शन सन 1835 ईस्वी। तो भारत कब आज़ाद हुआ? भारत ने अंग्रेज़ों से 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली थी भारत को, लेकिन उस समय कौन सा सन था? तो उस समय जो सन था वो था सन 1947 ईस्वी। ठीक है, सन 1947 ईस्वी, यानी कि बी उत्तर सही है। भारत कब आज़ाद हुआ? सन 1947 को। ठीक है बच्चों, यानी भारत 15 अगस्त के दिन सन 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त सन 1947 को। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं, लेकिन उस समय ईयर कौन सा था? सन 1947। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है बाराबंकी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा देहरादून और चौथा लखनऊ। अब आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजधानी इनमें से कौन सा है, कौन सा शहर है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका डी उत्तर सही है। डी, लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? वो कौन सा राज्य है भारत का? भारत में कुल जो है 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे थार मरुस्थल स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा नागालैंड। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे थार मरुस्थल स्थित है। राजस्थान में है, या उत्तर प्रदेश में, या कर्नाटक में, या नागालैंड में। तो देख लीजिए बच्चों, इसका उत्तर ए सही है, राजस्थान। राजस्थान में ही थार मरुस्थल स्थित है, जो कि भारत का एक बड़ा मरुस्थल है। भारत में यहाँ पे रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान होता है, तो राजस्थान राज्य में ये मरुस्थल है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और आप लोगों को सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को कितने समय में गाया जाता है? राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं वो कितने समय में गाया जाता है? उसको गाने के लिए कितने समय की ज़रूरत होती है? तो पहला ऑप्शन है 52 सेकंड ए, और बी ऑप्शन पे है 53 सेकंड, सी ऑप्शन 50 सेकंड, डी ऑप्शन 13 सेकंड। तो हम लोग
राष्ट्रगान जो जन गण मन होता है उसको कितने समय में गाते हैं, या उसको गाने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो कितना है। तो बच्चों उसका जो समय है निर्धारित किया गया है उसको आदर्श टाइम जो होता है वो 52 सेकंड होता है। ठीक है, यानी कि 52 सेकंड के अंदर ही हमें राष्ट्रगान को गाना होता है, ना हम कम कम में गाएंगे और ना ही ज़्यादा समय लगाएंगे। ठीक है, अगर कम समय लगाएंगे तो जल्दी जल्दी गाना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगाएंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। इसीलिए राष्ट्रगान को हमें प्रॉपर तरीके से गाने के लिए 52 सेकंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, 52 सेकंड में इसे गाना गाया जाना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय चाहिए होता है, 52 सेकंड। इसका ए उत्तर सही है, 52 सेकंड। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक